राधे कृष्ण। आप सभी को माघ महात्म्य अध्याय 30। ब्राह्मण पुष्कर द्वारा नरक के जीवों के उद्धार का विवरण सुनकर राजा दिलीप वशिष्ठ जी से बोले, हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, ये मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भगुकर्ण, भृगुतंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हे राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुली रहती। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंत कारण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है, वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ स्थान अत्यंत पुण्य में माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए भौम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन भली भांति काबू में हो तथा जो विद्या,
तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निर्वत, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला और अहंकार से मुक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतघ्न यानी किए हुए उपकार को ना मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या है। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख नहीं भोगता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य कल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब के श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्थान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उससे स्नान करावें। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन तो है ही, मोक्ष प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला, आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे खाट दान करें। रुई भरा अंगा, शैया, गदा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले घर, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है। यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों का कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध करता। वह पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष का भी देने वाला है। माघ महामहात्म्य अध्याय 30 समाप्त। माघ महामहात्म्य अध्याय 31। राजा दिलीप को माघ स्नान में मुख्य तीर्थों और किए जाने वाले कर्मों के विषय में बतलाने के बाद वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। ध्यान से सुनो।
नर्मदा नदी के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्म शास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, संख्या शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेकों देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही, उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने के योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया था। न खाते थे, न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर लीं। धन उपार्जन में लगे लगे ही वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रिय शिथिल हो गई। अब वे उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। धन उपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से, नहीं बेचने योग्य वस्तुओं के बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है। फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरू पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो, वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। उन चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छिन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगा। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग या मोक्ष
किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना दान ही किया। फिर किस लिए धन का उपार्जन किया? हाय हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या कर दिया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गऊ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गऊ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्या उपासना नहीं की। ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक, उपांशु या मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर या बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। किंतु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्र पूत तिलों का हवन नहीं किया। किसी भी पावन मंत्र का जाप नहीं किया। पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की। त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। यह व्रत भी यदि रात को या शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाला होता है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली और कोई वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि या अतिथि की पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गौलोक में सुख देने वाली होती है, मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के चरणामृत को नहीं पिया। एकादशी उपवास नहीं किया। शिव लोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं असमर्थ हो गया। कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। क्या करूं? कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा। मेरे पास परलोक का रहा खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया है। मुझे याद आया, एक समय जब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहाँ किसी महाविद्वान ने उस समय एक श्लोक कहा था, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम परयांति। माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना ही चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को स्थिर किया और 9 दिनों तक
नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरु गिरु के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। माघ महात्म संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।